प्रोग्राम के मुक़र्रिर खुसूसी हज़रत मौलाना अनवर दाऊदी साहब दामद बरकातुहुम से इस शेर के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि ये किस ज़ुहरा जबीं की अंजुमन में आमद आमद है, ये किस ज़ुहरा जबीं की अंजुमन में आमद आमद है, बिछाया है कमर ने चांदनी का फ़र्श महफिल में। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाहिज़ हसना से महसूस फरमाएँ। आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। सदर इजलास, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और पर्दा नशी ख़वातीन, मदरसा इमदादुल उलूम के आज के इस सालाना प्रोग्राम में आप हजरात काफ़ी देर से शिरकत फरमाए हुए हैं। बच्चों के प्रोग्राम और फिर हजरत मुफ्ती साहब का एक कीमती बयान आपने सुना। मैंने कुरान करीम की एक आयत और एक हदीस आपके सामने पेश की है। मुख्तसर में तालीम के हवाले से कुछ बातें आपके सामने अर्ज करनी है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को आलमे अज़दाद बनाया है। हर चीज की जिद पैदा की है। यह दुनिया शर और खैर का मजमुआ है। यहाँ अच्छाइयाँ भी मिलेंगी, बुराइयाँ भी मिलेंगी, जुल्मत भी है, तारीकी भी है, अच्छे आमाल भी हैं, बुरे आमाल भी हैं। लेकिन बुराई, खराबी इस दुनिया की जात में शामिल है। अलबत्ता अच्छाई के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने ये तो सुना है कि फुला जगह हाफिज बनाए जाते हैं, आलिम बनाए जाते हैं, डॉक्टर बनाए जाते हैं, इंजीनियर बनाए जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा कि एक यूनिवर्सिटी है जहां जाहिल बनाया जाता है, जहां अनपढ़ पैदा किए जाते हैं। अच्छी चीजों के लिए, अच्छे कामों के लिए मेहनत की जरूरत पड़ेगी। आप अपना घर छोड़ दें, अपने खेत को यूं ही छोड़ दें तो जाहिर सी बात है उसमें घास फूस आएगी, घर गंदा हो जाएगा। लेकिन सफाई के लिए आपको मेहनत की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह कुरान ने एक जगह फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इस्लाम में तालीम की बड़ी अहमियत है, इसका बड़ा मकाम है।
पहली लड़ाई के बाद जो लोग कैदी बनाए गए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त लगा दी थी कि इतना इतना पैसा लाओ तो कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। अगर आप ये शर्त कड़ी कर देते कि जितने लोग यहां गिरफ्तार हैं, अहले मक्का, सरदाराने मक्का, इन तमाम के पैसे का नज्म करें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आपने क्या शर्त लगाई कि तुम लोग 10-10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। जबकि हालात इस तरह के थे कि पैसों की सख्त जरूरत थी, गुर्बत का माहौल था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को तरजीह दिया। और तालीम, ऐसी तालीम जिससे अल्लाह तक पहुंचना आसान हो, अपनी शरीयत की जानकारी हो, हलालो हराम में तमीज पैदा हो जाए। ऐसी तालीम, इब्तिदाई बातें मुसलमानों के लिए जानना फर्ज के दर्जे में है कि वो अपने खुदा को पहचान लें, अपनी शरीयत को जान लें। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने सिर्फ 3 बात अर्ज करता हूं। सारे लोगों की जो मेहनत है, मस्जिद में नमाज होती है, मकतब में तालीम होती है, आप सदका खैरात करते हैं, सामने रमजान का महीना है, रोजा रखा जाएगा, कुरान की तिलावत करते हैं, ये सब क्यों होता है? ताकि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के दरबार में जाएं तो हमारे अमाल नामे नेकियों से भरे हुए हों और हमें जन्नत में जगह मिले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों 3 काम करो तो दुनिया से आंख बंद होने के बाद भी अल्लाह ताला आपके अमाल नामे में नेकियां डालता रहेगा, आपको इन कामों का सवाब मिलता रहेगा। वो 3 काम मैं आपको बताता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु, इंसान की आंख जब बंद हो जाती है, जब उसका इंतकाल हो जाता है, तो वो जिंदगी में जो काम करता था, नमाज पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, सदका खैरात करता था, जितने वो काम करता था सब काम उसकी तरफ से क्लोज हो जाएगा। अब उसकी नेकियां बंद, अब उसका दफ्तर बंद। लेकिन हां, 3 काम उसके ऐसे जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किया, इंतकाल हो गया फिर भी उसके खाते में दर्ज होता रहेगा। उसमें से पहला काम सदक़े जारिया। सदक़े जारिया कहते हैं कोई ऐसा काम अपनी जिंदगी में कर गया कि उसके मरने के बाद लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ने पैसा दिया था, अल्लाह ने दिल का गनी बनाया था, उसने एक मस्जिद की बुनियाद रख दी, एक मस्जिद के लिए जमीन लिया, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, एक मकतब की तामीर में हिस्सा लिया, दरख्त लगा दिया और नियत कर लिया कि जितने मुसाफिर आएंगे सब इसका फल फ्री में खाएंगे। ये वक्फ हुआ। किसी गरीब बच्चे को किताब दे दिया, सैलाब लग रहा था और उसने 20 बोरी, 5 बोरी, 50 बोरी मकतब में अपने नाम से दे दिया कि ये मेरी तरफ से मदरसे में लगाइए। ट्यूबवेल नहीं था, पानी की टंकी लगवा दी। ये सब सदक़े जारिया है और उसने ये काम किया और उसका इंतकाल हो गया।
जब तक उस मकतब में तालीम होगी, जब तक वहां बच्चे पढ़ेंगे, जब तक मस्जिद में नमाज अदा होगी, जब तक उस दरख्त से फल खाए जाएंगे, जब तक उस टंकी से पानी पिया जाता रहेगा, उसका सवाब उस मरने वाले के अमल नामे में अल्लाह पहुंचाता रहेगा। ये सदक़े जारिया है। अच्छा, ये भी शर्त नहीं है कि एक आदमी अकेले मकतब बनाए तब जाकर के ये सवाब मिलेगा। अल्लाह ने एक आदमी को 10 रुपए का मालिक बनाया था, एक आदमी को 10,000 की हैसियत दिया था। हर आदमी ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसमें हिस्सा लिया। अल्लाह क्वांटिटी को नहीं देखता, अल्लाह क्वालिटी को देखता है। आपके देने में खुलूस कितना था, आपके देते वक्त नीयत कैसी थी, अल्लाह को राजी करना था, अल्लाह को खुश करना था, तो अल्लाह उस 10 रुपए में 10 लाख का वजन डालेगा। और अगर ये नीयत थी जाने कि सेठ साहब ने इतना पैसा दिया और मेरे नाम का कतबा लगाया जाए और नामो नमूद हो, तो अल्लाह उस 10 लाख को 10 रुपए की कौड़ी में भी नहीं अदा करता। अल्लाह के यहां इखलास, खुलूस है। खुलूस के साथ जो काम किया जाएगा अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुलूस के साथ जिसने सदक़े जारिया किया। तनख्वाह घट रही थी, नाजिम साहब से मुलाकात किया, इमदादुल उलूम के मौलाना साहब के पास गया कि ये 5,000 मेरी तरफ से है, आप तनख्वाह को अदा करिए। और क्या जरूरत है आपके मकतब में, गर्मी आ रही है, बरामदे में पंखा नहीं है, मेरी तरफ से एक पंखा, मेरी तरफ से इन्वर्टर, मेरी तरफ से बैटरी, ये सब सदक़े जारिया हो गया। अल्लाह जब कयामत में भर भर के देंगे कि इसको 70 साल का सवाब दिया जाए, वो आदमी खड़ा होगा, अल्लाह ताला हम तो 40 साल में मर गए थे, 70 साल हम कहाँ जिंदा थे। अल्लाह कहेंगे तू 40 साल में मरा था, लेकिन तू ऐसा काम करके गया था कि वो 70 साल तक चलता रहा, इसलिए वो सवाब तेरे खाते में लिखा जाता रहा। दोस्तों, आज अल्लाह ने दौलत दिया, आज अल्लाह ने आंख को खुली रखा, आज आप पैसे के मालिक हैं, आज आप अपनी हैसियत समझ रहे हैं, आज अल्लाह मौका दे रहा है। इसलिए तवंगरी को, मालदारी को गनीमत जानिए और जो काम करना हो अपने हाथ से करके जाइए। कल औलाद का क्या भरोसा, इंतकाल होने के बाद फरिश्ते पूछते हैं इसने आगे क्या भेजा, यानी इसने कितना अच्छा काम किया, और घर वाले पूछते हैं पीछे क्या छोड़ा, कितना बैंक बैलेंस है, खेत खलियान कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, लूम कितना है। घर वाले तो इसके पीछे पड़े हुए, पता नहीं औलाद साले होगी, नेक होगी कि मेरे मरने के बाद मेरी इज्जत का ख्याल रखेगी, मैंने जिससे अहद किया, वादा किया, जिससे कर्जा लिया वो अदा करेगी, या मेरे पैसों को बंटवारे में लफड़ा करेगी, सर फुटा हुआ होगा, मालूम नहीं। आज अल्लाह ने आपको मौका दिया, आज से नेक काम शुरू होना चाहिए, यही सदक़े जारिया है। दूसरा काम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, या ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठा रहे हों। हाफिज़े कुरान हो गया, आलिम दीन हो गया, मुफ्ती साहब हो गया, यहाँ तक कि वो डॉक्टर साहब हो गया, इंजीनियर साहब हो गया, जिसके इल्म से लोग फायदा उठा रहे हों, जिसने ये तय किया कि मैं रोजाना 10 मरीज को फ्री में इलाज करूंगा, और उसने अपने बच्चों को भी ये कह के गया कि देखो ये मेरी ख्वाहिश है, मेरे मरने के बाद तुम लोग भी ये काम करना। या खुद नहीं पढ़ सका, अपने बच्चों को हाफिज और आलिम बना दिया, या बच्चों को नहीं कर सका मगर अपने बजट से, अपने फंड से 2-4 गरीब बच्चों की तालीम को पूरा करा दिया, 2-4 गरीब बच्चों की फीस सालाना अपने जिम्मे ले लिया, या कोई किताब लिखकर चला गया, या किसी की किताब लिखी हुई थी उसने इजाजत लेकर के उस किताब को शाये करवा दिया,
मदरसे वाले कैलेंडर छपवाना चाहते हैं जिसमें इफ्तार की दुआ है, तरावी की दुआ है, रमजान का टाइम टेबल है, इजाजत लेकर के अपने फंड से उसे शाये करा दिया। ये इल्मिन युंतफअ बिही, ऐसी मालूमात, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, सदक़े जारिया है। जब तक वो किताब पढ़ी जाती रहेगी, जब तक उसके शागिर्द फिर शागिर्द फिर शागिर्द, उसके पढ़ाए हुए बच्चे, एक सिलसिला है जंजीर का, एक सिलसिला है तालीम का। जब तक तालीम होती रहेगी, कुरान का वो नाजरा पढ़ाता रहेगा, हाफिज कुरान हुफ्फाज को तैयार करता रहेगा, आलिम दीन कुरान के मानी और मतालिब बताता रहेगा, तब तक कि उसका सवाब उस बंदे के खाते में जाएगा जिसने इस अच्छे काम की शुरुआत किया है। और तीसरी चीज, औवलदिन सालिहिन यदऊला, ऐसी औलाद छोड़कर चला गया जो नेक है, जो दीनदार है, और बाप के इंतकाल के बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगता है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, बचपन में इन्होंने बड़ी मशक्क़त से मुझे पाला और पोसा, मेरी तरबियत का इंतज़ाम किया, मेरी तालीम का इंतज़ाम किया, मेरे कपड़े लत्ते का इंतज़ाम किया। जिस तरह मेरे वालिदैन ने मेरी दुनिया की फ़िक्र की, इसी तरह मेरे दीन और आखिरत की फ़िक्र की। ए अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा। हर पाँचों नमाज में वो अल्लाह से अपने वालिदैन की दर्जात की बुलंदी की दुआ करेगा। वो वालिदैन वो बच्चे अपने वालिदैन के लिए सदक़े जारिया बनेंगे, और जितनी दुआ मांगेगा, जितनी बार दुआ मांगेगा, अल्लाह उस बच्चे की दुआ वालिदैन के हक में कबूल फरमाएंगे। जानते हैं, माँ बाप पर औलाद के 4 हक होते हैं। जानवरों के भी हुकूक हैं, सारे लोगों के हुकूक हैं, तो औलाद के भी हक हैं। तफसील से बताने का मौका नहीं है, लेकिन एक हक उसका यह है कि बच्चे की तालीम और तरबियत का माकूल इंतजाम किया जाए। जिस तरह आपको ये फिक्र है कि मेरे मरने के बाद बच्चा कमाएगा कहां से, लाओ इसकी दुकान खुलवा दे, पढ़ लिख ले, कोई हुनर सीख ले, कोई कारोबार करा दे ताकि मेरे बाद ये खाता जीता रहे। इसी तरह उस वालिदैन पर यह भी जरूरी है कि उसके दीन की फिक्र हो कि मेरे मरने के बाद इसका ईमान कितना मजबूत हो, कि अपने ईमान पर सलामत रहे, अपने इस्लाम पर कायम रहे। यह फिक्र भी माँ बाप की है। इसीलिए इस्लाम की बातें, ईमान की बातें, मजहब की बातें दीनी मकातिब और दीनी मदारिस में मिलेंगी। जिस ज़ौक़ और शौक़ के साथ मस्जिद की तामीर करते हैं, और अल्लाह ने कहा मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने अल्लाह के ज़मीन पर अल्लाह का घर मस्जिद की तामीर किया, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक जन्नत में उसके लिए एक महल तामीर करेगा। मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह मकतब और मदरसे की तामीर पर भी अल्लाह सवाब से महरूम नहीं करेगा। इसलिए कि मस्जिद में क्या होता है, नमाज पढ़ी जाएगी, नमाज में कुरान की तिलावत होगी, दाहिना पांव मस्जिद में जब डाला जाएगा तो अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक पढ़ा जाएगा, कुरान का दर्स होगा, अल्लाह की बड़ाई बयान की जाएगी, मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करेगा। मस्जिद के ये अमाल वो बच्चा, वो हाफिज साहब, वो आलिम साहब, वो मुफ्ती साहब कहाँ सीखेंगे? किसी मकतब और मदरसे में सीखेंगे। कुरान की सूरतें मकतब में याद कराई जाएंगी, नमाज की बातें, नमाज के अरकान मकतब में सिखाए जाएंगे। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक की दुआ वो मकतब में सीखेगा, तब जाकर के मस्जिद में इमामत करेगा। इसलिए अल्लाह जिस तरह मस्जिद के बनाने पर सवाब अता करेंगे, इसी तरह मकतब और मदरसे की तामीर पर भी इंशाअल्लाह सवाब अता फरमाएंगे। जानते हैं अल्लाह ने वादा किया है कुरान की हिफाजत मैं करूंगा। हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि दुश्मन की आंख निकाल लूंगा अगर वो हमारी तरफ मैली निगाह से देखेगा, तो प्राइम मिनिस्टर तो जंग करने जाएगा नहीं, वो असबाब पैदा करेगा,
वो फौज को एक्टिव करेगा, वो हथियार की खरीदारी करेगा ताकि मुल्क का डिफेंस मजबूत हो, दिफाई कुव्वतें मजबूत हो। अल्लाह ने कहा कुरान मैंने नाजिल किया तो इसकी हिफाजत मैं करूंगा, तो अल्लाह दुनिया में असबाब मुहैया करेगा। हाफिज को और आलिम को अल्लाह पहले महफूज करेगा, इसलिए कि मैं आपको अतर की शीशी दूं और कहूं इस खुशबू की हिफाजत करना, तो आप उस खुशबू से ज्यादा अतर की शीशी की हिफाजत करेंगे, तब खुशबू महफूज होगा। अल्लाह ने कहा कुरान मैं की हिफाजत करूंगा, तो अल्लाह पहले हाफिज कुरान की हिफाजत करेगा, आलिम कुरान की हिफाजत करेगा। जहां कुरान पढ़ा जाएगा उस जगह की हिफाजत करेगा, जो पढ़ाएगा उस जगह की हिफाजत करेगा, उस मुअल्लिम की, मुबल्लिग की, मुफस्सिर की, मुदर्रिस की हिफाजत करेगा, वो मुहतमिम की, वो नादिम की, मुंतदिम की हिफाजत करेगा, उस शूरा की हिफाजत करेगा, उन लोगों की हिफाजत करेगा जो लोग उस मकतब और मदरसे को चलाने में जो बॉडी बनाए हैं, जो मैनेजमेंट है, इन सब को अल्लाह हिफाजत करेगा। इसलिए कि कुरान की हिफाजत में ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो आप क्या समझते हैं, मकतब को मकतब की तरह मत लीजिए, ये बच्चों के ईमान की दुरुस्तगी की पहली सीढ़ी है। और यहाँ औरतें भी सुन रही हैं, मैं ये कहता हूं सबसे पहला मदरसा बच्चे का माँ की गोद होता है, कोई दारुल उलूम नहीं, कोई अजहर यूनिवर्सिटी नहीं, सबसे पहला गोद बच्चे का माँ की गोद होती है। इसलिए माँ की जिम्मेदारी बाप से भी ज्यादा होती है कि वो इस गहवारे में अपने बच्चे की तालीम और तरबियत दीनी रहनुमाई में करे, तो इंशाअल्लाह ये बच्चा उसके लिए वलदे साले बनेगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मकतब के पढ़े हुए होंगे, आप नमाज में सूरह फातिहा, कुल फलक पढ़ते हैं, ये मकतब की याद की हुई सूरतें हैं जो आज तक आपके जहनों में महफूज हैं। हम लोग बचपन में अम्मा पारा कहाँ पढ़े, चूल के पास में अम्मी रोटी बेलती थी और अम्मा पारा का सबक भी याद करा देती थी, और जहां आए बाएं किए खटाक से एक बेलना पड़ता था। आज माँ बच्चे को दूध पिलाती है मोबाइल में सीरियल देखते हुए, दूध की धार बच्चे के पेट में जाती है तो उसका किरदार, उसका कैरेक्टर, उसकी सालेहियत, उसकी पाकीज़गी बच्चे में मुंतकिल होती है। पहले की माएं वुजू बनाती थी तब बच्चों को दूध पिलाती थी, सूरह यासीन की तिलावत करती थी और बच्चों को दूध पिलाती थी। आज उल्टा हो गया, इसलिए जरूरत है कि हम ऐसे मकातिब व मदारिस का इंतखाब करें जहां सब कुछ पढ़ाया जाता हो, हिंदी भी, इंग्लिश भी, रियाजी भी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हों। मजबूत सिलेबस रखना चाहिए ताकि मकतब 5 पढ़ने के बाद बच्चा अगर 6 में दाखिला लेना चाहे तो आसानी से उसका दाखिला हो, गार्जियन को यह कहने का मौका ना मिले कि हमने 5 साल मकतब में चौपट कर दिया। लेकिन इस्लामियात सबसे ऊपर हो, दीनियात सबसे ऊपर हो, कुरान सबसे ऊपर हो। इंशाअल्लाह इस्लामियात और कुरान की बरकत से बच्चा बाकी सारे सब्जेक्ट में तेज होगा और मजबूत भी होगा। आज शाहीन ग्रुप और दूसरे ग्रुप कहते हैं हम डॉक्टर बनाएंगे, हम IAS बनाएंगे, हम बड़े ऑफिसर पैदा करेंगे, लेकिन हमें हाफिज दो, हाफिज का डिस्काउंट होगा। दूसरे लोगों को 3 लाख में पढ़ाएंगे, हाफिज कुरान को 35,000 में पढ़ाएंगे। क्यों? उन्हें मालूम है हाफिज कुरान का दिमाग कुरान की बरकत से बड़ा आला और मेयारी हो गया। आप एक घर का नक्शा बनाते हैं तो इंजीनियर को बुलाते हैं, कमरा कहाँ से निकलेगा, बैतुल खला कहाँ रहेगा, एंट्री गेट किधर से रहेगा, दालान किधर से बनेगी। एक दुकान खोलते हैं तो 50 आदमी से मशवरा करते हैं कौन चीज की दुकान चली, टाड़ किधर से बनाएं, अलमारी किधर से रखें, खूब प्लानिंग करते हैं। अबे ऐसे नहीं, ऐसे कर देंगे। एक दुकान खोलने के लिए, एक मकान बनाने के लिए आप कितना पैसा खर्च करते हैं, नक्शा पास कराते हैं आप, और सैकड़ों लोगों से मशवरा करते हैं। और एक बच्चे को जब पहली बार आप किसी मदरसे में दाखिल करने के लिए जाते हैं तो कभी प्लानिंग किए हैं, कहाँ डालें, इसका ईमान कहाँ महफूज होगा, इसको बेहतर तालीम कहाँ मिलेगी।
ये माँ बाप की कद्र कहाँ से पहचानेगा, बड़ों के आदाब और तरीके कहाँ मिलेंगे, दुआएं कहाँ याद कराई जाएंगी। कभी हमने किसी से मशवरा नहीं किया। हमारे शेड्यूल में, हमारे तरतीब में बच्चों की तालीमी प्लानिंग का कोई हिस्सा नहीं है। पंजुम पास के बाद भी आप प्लानिंग नहीं कर पाते। पूछते हैं अच्छा आप कहाँ नाम लिखाएंगे, तो क्या कहते हैं अब बहन तो कोनो मशवरा ना भवा है, देखा जाता है कब मशवरा होगा। अरे वो 4 में था या 3 में था, या जब फर्स्ट टाइम आप एडमिशन के लिए गए थे तभी से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि गांव के मकतब से 5 पढ़ाने के बाद मेरा बच्चा इस स्कूल में जाएगा, आलिम बनेगा या हाफिज बनेगा। आलिम बनना, हाफिज बनना, मुफ्ती बनना बड़े सादत की बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह सबको बनाए, लेकिन सबका बनना वाजिब और फर्ज नहीं है। लेकिन हर मुसलमान का दीनदार बनना फर्ज है, साले और नेक बनना फर्ज है। और ये दीनदारी और ये सलाहियत, ये तकवा और परहेजगारी आपको मकतब के मदरसे से मिलेगी। इसलिए कि असातिज़ा ईमान और इस्लामियात इतना पिला देते हैं कि वो बच्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आएगा, उसकी शक्ल तो बदल सकती है, खुदा की कसम उसका ईमान नहीं बदल सकता, इसलिए कि उसने पढ़ा है। बच्चा सऊदी अरब से आया है और कहा अब्बू का इंतकाल हुआ, मिट्टी को रोका जाए, मैं जनाजे में शरीक हो रहा हूं, लेकिन उसे जनाजे की दुआ याद नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, बेशक बच्चों को आला तालीम दिलवाई जाए। हम कॉन्वेंट स्कूलों के मुखालिफ नहीं, ना इंग्लिश मीडियम के मुखालिफ। आज की जरूरत है, जिस तरह हाफिजो, आलिम और मुफ्ती और कारी, काजी की जरूरत है, इसी तरह समाज और मुआशरे को डॉक्टर, मास्टर, लॉयर, पायलट की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम समाज के लिए नाफे बनो। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया समाज की भलाई के लिए, कौम की भलाई के लिए सूदमंद बनो। हर मैदान में हम कौम की रहनुमाई करेंगे, तब जाकर के हम नाफे बनेंगे। लेकिन जब डॉक्टर मुसलमान डॉक्टर होगा, जब पायलट मुसलमान पायलट होगा, जब इंजीनियर मुसलमान इंजीनियर होगा, तो उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा, उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा कि मेरे असातिज़ा ने मना किया है, झूठ नाजायज है, रिश्वत हराम है। उसने मकतब में सीखा, असातिज़ा ने उसे बताया, इसलिए जब उसे रोड का ठेका मिलेगा तो वो मटेरियल में कमी नहीं करेगा, वो मटेरियल में घास भूसा नहीं डालेगा, और सड़क 2 साल में टूटेगी नहीं, इसलिए कि उसने पढ़ा था कि धोखा देना गलत है, इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया। उसने पढ़ा था रिश्वत लेना नाजायज और हराम है, इसलिए वो रिश्वत लेकर के काम नहीं करेगा। इसलिए हमारी पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि बच्चे की शुरुआत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से हो। हमें सलाम का तरीका सिखाया जाए, हमें बताया जाए कि माँ बाप का मकाम और अदब व एहतराम क्या होता है, हमें बताया जाए कि मस्जिद का मकाम और क्या अदब व एहतराम क्या होता है। हमें यह सिखाया जाता है कि तुमसे बड़े जो हैं उनका इकराम करो, अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी। पड़ोसी कोई भी हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, सारे लोगों के हुकूक हैं। हमें हमारे मजहब ने यह तालीम दी है, और ये कहाँ मिलेगा? जब हम किसी मकतब और मदरसे में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने पढ़ा हदीस की आखिरी बात, औ वलदिन सालिहिन यदऊला, या ऐसी नेक औलाद छोड़ करके मर गया जो अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगता है, दुआए मग़फ़िरत करता है। अल्लाह उस बच्चे के दुआ को कबूल फरमाता है और उसकी वजह से वालिदैन की मग़फ़िरत का जरिया बनते हैं और उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाता है। इसलिए इमदादुल उलूम के सालाना इस इजलास में रात काफी गुजर चुकी है, बहुत लंबी चौड़ी बात से कोई मतलब नहीं है। मैंने जो बात कहनी थी निचोड़ कह दिया। तालीम पर आपने फोकस किया। हर चीज की 2 हैसियत होती है,
एक जाहिरी, एक बातिनी, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। दरख्त अगर जमीन से भी कटता है तब भी सूखेगा, आप उसे काट देंगे। और दरख्त जमीन से लगा हुआ है लेकिन ऊपर से सूख रहा है और फल नहीं देता, आप तब भी काट देंगे। तालीम के साथ साथ किसी भी मदरसा, किसी भी एनजीओ, किसी भी तंजीम की सबसे बड़ी कुव्वत और एनर्जी उसकी फंडिंग होती है। अगर आपका ताउन नहीं मिलेगा, आपकी तवज्जो नहीं होगी, आप खड़े नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कितना ही खुलूस हो, कितना प्यार हो, कितनी लगन हो, खून पसीना एक कर दिया जाए, लेकिन आने वाले दिनों में वो मदरसा ठंडा हो जाएगा, तालीम सुस्त हो जाएगी। इसलिए अगर आपने, मुझे बताया गया 1.5 साल पहले शायद 30 या 35 बच्चे थे और आज यहाँ हाल ये है 8 असातिज़ा 250 बच्चों को आपके बच्चों की तालीम और तरबियत में लगे हुए हैं। ये कमाल है और एक करामत है, समझ लीजिए कि इतनी मुख्तसर मुद्दत में इतना बेहतरीन रिजल्ट कम लोगों को मिलता है। इसलिए गांव के मकतब को अपने गांव की रीढ़ की हड्डी समझिए, टूटने ना पाए, झुकने ना पाए, कमजोर न होने पाए, न रोग लगे, न इख्तिलाफ हो, न आपस में फूट हो, न सर फुटौल हो। जहां मकतब की बात होगी, जहां तालीम की बात होगी, हम हाथ खड़ा करेंगे और कहेंगे भाई साहब आप आगे आइए, आप जिस तरह चला रहे हैं मकतब चलना चाहिए, तालीम मेयारी होनी चाहिए, हमारा इख्तिलाफ आपसे कुछ नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हक पर रहते हुए ये कहा कि भाई साहब मैं अपने इख्तिलाफ को ख़त्म कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं और वो, मिसाल देते हुए आपने फरमाया 2 उंगलियां जैसे मेरी ये 2 उंगलियां हैं, क़यामत में मैं और वो जिसने इख्तिलाफ ख़त्म किया एक साथ खड़े होंगे जन्नत में। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, ये थे हजरत मौलाना अनवर दाऊदी साहब जो अपनी कीमती नसीहतों से हम सामईन को मुस्तफीद फरमा रहे थे। अल्लाह ताला दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को मौलाना की बताई हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।